एक ऐसी स्पिरिट जिसका नाम शीशे के सामने रात में 3 बार लेने से वह शीशे में दिखाई देने लग जाती है। एंड आई होप आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता चल चुका होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ जी, आप बिल्कुल सही हो, मैं बात कर रहा हूँ ब्लडी मैरी की। आप लोगों में से ऑलमोस्ट सभी ने कभी ना कभी अपने जीवन में ब्लडी मैरी का नाम कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा। लेकिन आज हम बात करें कि आखिर ब्लडी मैरी थी कौन, और अगर कोई इंसान ब्लडी मैरी को रात में पुकारता है तो उसके हाथ में वो नीला बच्चा कौन होता है। और जाहिर सी बात है, ब्लडी मैरी का हमेशा से नाम ब्लडी मैरी तो रहा नहीं होगा। तो आज हम जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना, तभी समझ भी आएगा और मज़ा भी। और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। और अगर हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन वीडियो आने से पहले चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर के फॉलो कर सकते हो। फिलहाल अभी के लिए आगे बढ़ते हैं। ब्लडी मैरी यह एक अर्बन लेजेंड है। इसका नाम रात में शीशे के सामने 3 बार लेने से वह आ जाती है। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और भी ज़्यादा डिटेल में। रात के 2:33 से लेकर के 3:33 तक अगर कोई भी इंसान ब्लडी मैरी का नाम शीशे के सामने 3 बार लेता है तो वो आ जाती है। और यह बात तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी कि शीशा एक पोर्टल की तरह काम करता है, जिसके थ्रू शैतानी दुनिया की शक्तियाँ हमारी दुनिया में आ सकती हैं। और अगर ये रिचुअल आप ठीक तरीके से करते हैं तो ब्लडी मैरी आपको शीशे में दिखाई देती है और उसकी आंखों से खून निकल रहा होता है और वह बहुत तेज से चिल्लाती है। कहा जाता है कि रिचुअल करने के बाद में कभी कभी वह जाती नहीं है और वह वहीं रह जाती है। आपने रिचुअल ठीक तरीके से किया, आपने ब्लडी मैरी बोला, वो आपको शीशे में दिखाई देगी। आप वहाँ पर खड़े रहो, हिम्मत दिखाओ थोड़ी सी। आपको अपने हाथों पर और अपने कंधे पर बहुत ज़्यादा वजन महसूस होगा, लेकिन आप वहाँ पर थोड़ी सी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, आपको वहाँ पर खड़ा रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद में जब आपको लगे कि पूरा हल्का हो चुका है, सब कुछ हल्का होने लगा है, तो फिर उसके बाद में आप वहाँ से जा सकते हो। लेकिन उससे पहले आप वहाँ से हिलना भी मत, वरना बहुत बुरा हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है ब्लडी मैरी शीशे से निकल कर उसे पुकारने वाले पर हमला करती है, और कुछ लोगों का ये भी दावा है कि उनके साथ में ऐसा हुआ है, लेकिन अफसोस ये दावा करने वाले लोग अब इस दुनिया में नहीं है। कहा जाता है ब्लडी मैरी के हाथ में एक नीले रंग का बच्चा होता है, जिसे ब्लू बेबी कहा जाता है। अगर कोई इंसान ब्लडी मैरी से आई स्टोल योर बेबी कहता है, फिर तो उसे भगवान ही बचाए, क्योंकि अगर किसी इंसान ने ब्लडी मैरी से आई स्टोल योर बेबी कहा तो उस इंसान पर ब्लडी मैरी हमला करती ही करती है। फिलहाल ये रिचुअल आप भूल कर भी मत करना, क्योंकि अगर वो आ गई ना तो आप समझ जाओ यार, आप होशियार हो। लेकिन फिलहाल मैं यही बोलूँगा, ये रिचुअल भूल कर भी मत करना, क्योंकि उसके बाद में जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इसे भूल कर भी ट्राई मत करना। तो अब सवाल ये आता है कि ब्लडी मैरी का असली नाम क्या था, और ब्लडी मैरी का नाम आखिर ब्लडी मैरी पड़ा क्यों? आखिर क्या है ब्लडी मैरी की रहस्य भरी सच्चाई? तो चलिए जान लेते हैं देर किस बात की। 1520 ब्रिटेन। ब्लडी मैरी का असली नाम था मैरी ट्यूडर, जो कि इंग्लैंड की रानी थी, और उसकी मौत के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी इंग्लैंड के राजा थे, जिसकी पहली पत्नी का नाम कैथरीन ऑफ अरेगन था। और फिर हेनरी की एक बेटी हुई 18 फरवरी 1516 को, जिसका नाम था मैरी। लेकिन हेनरी को कोई भी लड़का नहीं हो रहा था, जिसको लेकर के वो बहुत ज़्यादा चिंता में रहते थे, क्योंकि अगर लड़का नहीं होगा तो राजपाट आखिर कौन संभालेगा, क्योंकि मैरी तो थी एक लड़की। मैरी को उसके पिता यानी हेनरी मैरी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वह जितना नफरत मैरी से करते थे, मैरी का उतना ही हौसला बुलंद होता जा रहा था राजपाट के लिए, क्योंकि मैरी इंग्लैंड पर राज करना चाहती थी। इसलिए उसने सभी लड़कों के और तो और अपने रिलेटिव्स को भी मरवा दिया था, ताकि उसके पिता अपना राजपाट किसी लड़के को ना दे दें और वह आराम से राज कर सकें। और फिर कुछ सालों के बाद में मैरी इंग्लैंड की रानी बन गई। मैरी रानी तो बन गई थी, और वहाँ की प्रजा भी बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको एक नई रानी मिल गई थी। लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि मैरी एक बहुत ज़्यादा क्रूर रानी थी। वह अपनी बात प्रजा से हर हाल में मनवाना चाहती थी, और जो उसकी बात मानने से मना करता था वह उसे मरवा देती थी। लेकिन आखिर कौन सी ऐसी बात थी जो कि प्रजा रानी मैरी का हुक्म मानने से मना कर देती थी? तो बात कुछ यूं है कि रानी मैरी सबको एक ही धर्म के छत के नीचे देखना चाहती थी। रानी मैरी सबको कैथोलिक धर्म में ही कन्वर्ट करना चाहती थी। इसलिए उन्होंने 1554 के बाद एक एक्ट पास किया, जिसके तहत हर इंसान को कैथोलिक ही बनना पड़ेगा, और जो ये नहीं मानता था उसे रानी मैरी पब्लिकली एक ऐसी सजा देती थी जिसे देखकर प्रजा में एक अलग ही लेवल का खौफ पैदा हो गया था। जो भी मना करता था वह उसे जिंदा जलवा देती थी, और अगर जलवाती नहीं थी तो उसका शरीर कटवा कर उसका सारा खून एक बर्तन में निकाल कर वह उससे नहाती थी,
इसके अलावा भी वे बहुत सारे बुरे काम करती थी, लेकिन यह वो वजह नहीं है जिसकी वजह से उसे ब्लडी मैरी कहा जाता है। उसके बाद में उसकी एक शादी हुई और शादी के कुछ महीनों बाद वह प्रेग्नेंट हो गई। जब वह बच्चा पैदा करने वाली थी तो बच्चा हुआ ही नहीं। उसका पेट तो फूला हुआ था लेकिन बच्चे का अता पता ही नहीं था। उसके साथ में वही सब हो रहा था जो कि एक प्रेग्नेंट औरत के साथ में नॉर्मली होता है, लेकिन उसके बच्चे का अता पता बिल्कुल भी नहीं था। जिसके बाद ओझा ने बताया कि तुम्हारी कोख में एक शैतान पल रहा है। जिसके बाद रानी मैरी बहुत दुखी हो गई और हमेशा बीमार रहने लगी और आखिर में उसके सामने भी वही प्रॉब्लम आकर के खड़ी हो गई थी कि अगर बच्चा नहीं होगा तो आखिर राजपाट संभालेगा कौन। लेकिन चाहे जो हो जाता, रानी मैरी अपने पति को दूसरी शादी की परमिशन कभी नहीं देने वाली थी और इसी सोच में वह और भी ज़्यादा बीमार होती गई और फिर एक समय के बाद में उसकी डेथ हो गई। उसकी कोख में एक शैतान पल रहा था। यह बात पूरे इंग्लैंड में फैल गई। लोगों का मानना है कि वह बच्चा नीले रंग का था, जिसे आज ब्लू बेबी कहा जाता है। और ब्लडी मैरी के मरने के बाद इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा मौतें होनी शुरू हो गई। कहा जाता है कि जो भी इंसान शीशे के सामने ब्लडी मैरी को याद करता था, ब्लडी मैरी वहाँ आकर के उस इंसान को मार देती थी। लोगों ने उसके नाम तक को श्रापित घोषित कर दिया था। लेकिन अगर हम लोग आज साइंस की नज़रों से देखें तो रानी मैरी को एक बीमारी थी जिसका नाम था स्यूडोसिस, जिसे फॉल्स प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। उनको 9 महीने तक लगता है कि वह प्रेग्नेंट है, पर ऐसा होता नहीं। लेकिन 1520 के डॉक्टर को ये सब तो बातें पता नहीं थी। उस समय पर सबसे ज़्यादा चलता था झाड़ फूक और जादू टोना। तो उस टाइम पर इंसान अपने तौर तरीके से जीता था, अपने टाइम के हिसाब से जीता था। ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि इंसान अपने तौर तरीके से ही जिएगा अपने टाइम पर। उसने अपने टाइम पर जो लोगों पर अत्याचार किया उसकी सज़ा वो आज तक भुगत रही है। लोग उसके नाम को तक श्रापित मानते हैं, लोग उसके नाम को लेना तक नहीं चाहते। रानी मैरी ने बहुत ज़्यादा अत्याचार किए, न जाने कितने लोगों को मारा था। तो आखिर में कहीं ना कहीं उसके साथ में ऐसा तो होना ही था। वैसे ये बात मुझे खुद भी नहीं पता कि रानी मैरी को ये बीमारी थी या फिर सच में उसकी कोख में शैतान पल रहा था। लेकिन क्या रानी मैरी सच में इतनी ज़्यादा क्रूर थी कि उसकी कोख में एक शैतान पल रहा था? आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। फिलहाल अभी के लिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।